सैयद, कल रात में सितारे देख रहा था। सब चीज़ें इतनी परफेक्ट जगह पर कैसे हैं? प्लैनेट्स घूम रहे हैं, गैलेक्सीज टूटी नहीं। क्या कोई इनविजिबल चीज़ इन्हें कंट्रोल कर रही है? वाह समीर, आज तुमने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। सच कह रहा हूँ, पूरी कायनात 4 फोर्सेस के ज़रिए चल रही है। 4 फोर्सेस? जैसे सुपर हीरोज़? हाँ, लेकिन ये फोर्सेस सुपर हीरोज़ से भी ज़्यादा पावरफुल हैं और रियल भी। ये 4 फोर्सेस हैं: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन्हीं से हर चीज़ का निज़ाम चल रहा है। तुम्हारा पैन गिरना, सूरज की रोशनी और एटम के अंदर के पार्टिकल्स का जुड़ा रहना। ग्रेविटी तो समझता हूँ, वो जो हर चीज़ को नीचे गिराता है। बिल्कुल, ग्रेविटी वो फोर्स है जो तुम्हें ज़मीन पर रखती है, वो प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रखती है और गैलेक्सीज़ को इकट्ठा बनाए रखती है। लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर होती है, सबसे वीक, लेकिन सबसे दूर तक असर करने वाली। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? ये वो फोर्स है जो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कंट्रोल करती है। जब तुम्हारा फ़ोन चार्ज होता है, जब तुम्हारी आंखें रोशनी देखती हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से होता है। ये एटम्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाता है। बिना इस फोर्स के कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं हो सकती। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग फोर्स है। ये एटम्स के न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ कर रखती है। सोचो, प्रोटॉन पॉजिटिव है, वो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स इतनी पावरफुल होती है कि वो उन्हें एक साथ रोक लेती है। ये फोर्स सिर्फ एटम के अंदर काम करती है, मगर उसकी पावर अनइमेजिनेबल होती है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स? ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है रेडियो एक्टिव डिके के लिए। और सूरज के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं, वो भी इसी फोर्स की वजह से हैं। इस फोर्स के बिना हमारे पास ना हीट होती है, ना लाइट और ना एनर्जी। ये सब कुछ इतना फाइन ट्यून्ड है, हर फोर्स अपनी जगह पे काम कर रही है। एग्जैक्टली। अगर ग्रेविटी सिर्फ थोड़ी सी भी ज़्यादा या कम होती, तो या तो सब कुछ कोलैप्स कर जाता या यूनिवर्स हिलकर बिखर जाता। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ज़्यादा होती, एटम्स एक्सप्लोड हो जाते। अगर कम होती, एटम्स ही ना बनता। मतलब ये सब चीज़ें भी रैंडम नहीं हैं, ये भी किसी ने बैलेंस में डाली हैं। बिल्कुल, ये 4 इनविजिबल फोर्सेस परफेक्टली एडजस्टेड हैं। ये सब कुछ जस्ट राइट है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता समीर, ये सब डिज़ाइन हुआ है। कुरान में अल्लाह ने कहा है, और हमने हर चीज़ को एक मेजर के साथ पैदा किया। सूरा अल-क़मर आयत नंबर 49। मॉडर्न साइंस अब यही कह रही है, कायनात एक परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ डिज़ाइन हुई है। सैयद, जितना ज़्यादा मैं यूनिवर्स के बारे में सीखता हूँ, उतना ही ज़्यादा यकीन होता जा रहा है कि ये सब कुछ एक प्लान के तहत बना है। और यही प्लान तुम्हें सोचने, समझने और यकीन लाने के लिए बुलाता है।
कल हम देखेंगे कि मैटर कैसे बना और क्या मैटर भी खुद से पैदा हो गया।